मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन आदाब, मैं हूं पादरी प्रोफेसर फ़रियाद गिल। आज 14 सितंबर है, बरोज़ जुमेरात। गुज़िश्ता दिन जो गुज़रा है, इस्लामाबाद के एक मखसूस इलाके में चौंतरा विलेज है, सनियाड़ी चौंतरा भी इसको कहते हैं, और मैराबेरी चौंतरा इसके अंदर एक इलाका है। एफनर पार्क की एक साइड पे जहाँ पे पीएफ भी है और दूसरी तरफ आर्मी भी है। आर्मी की बैक साइड पे एक बहुत बड़ी आबादी है जहाँ पे बहुत सारे क्रिश्चियंस और बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई भी रहते हैं। यहाँ पे 13 सितंबर को बहुत बड़ा लोगों ने एहतजाज किया है। यूँ तो ये वाक़यात जो हैं ये पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रहायशी हैं इनके मकान तोड़े जा रहे थे। और इस दफ़ा सीडीए इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी थी, एक तरह से वो कर रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सामान समेत, अंदर से सामान भी नहीं निकाला, मकान उनके तोड़े जा रहे थे। और 13 सितंबर को पूरे इस्लामाबाद में मसीही भी और बहुत सारे पठान दीगर भाई निकले। उन्होंने एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और ये एहतजाज तकरीबन 11 से सुबह 11 से रात 12 बजे तक चला है, जिसकी क़यादत मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत जे सालिक ने की है और सब लोग उनको जानते हैं। इसके अलावा मुकामी जो पास्टर थे, अमानत और पास्टर तारक, ये भी बहुत सारे और पास्टर्स के साथ वहाँ पे मौजूद थे। ये लोग सारा दिन भूखे प्यासे वहाँ पे रहे। अब आपको पता है कि जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं, पहले ही लोग महंगाई से तंग हैं, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि लोगों से अदा नहीं किए जाते, और मसीही तो पहले ही जड़ांवाला के और दीगर वाक़यात की वजह से बड़े ही यहाँ पे परेशान हैं। इस हालत में जब यहाँ पे तकरीबन 2000 लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए हुए हैं और जिन्होंने पैसे देकर इन्वेस्टमेंट की है, और जब कभी घर बनाते वक्त सीडीए वाले आए तो उनको भी पैसा दिया, और अब एक बड़ी साजिश के तहत उन लोगों को यहाँ से उनके घर सामान समेत, जो मेरे पास खबरें हैं, गिराए जा रहे हैं और उनका नुकसान किया जा रहा है, उनके लिए ज़मीन तंग की जा रही है। तो भाई हमारी जो आला हुकाम है उनको नोटिस लेना चाहिए। अभी मुझे रात उन्होंने बताया कि 12 बजे जब 14 सितंबर हो गया तो कुछ मामला तय पाए हैं, इसी के साथ उनकी मीटिंग हुई है और उन्होंने कहा है कि अभी ऑपरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे अभी आप ख़ुद बताएं जो नाजरीन हैं, क्या ऐसी सूरत हाल है यहाँ पे? पाकिस्तान का कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है कि उसका घर तोड़ दिया जाए? जिसने लोन लेके, जिसने अपना जेवर बेच के, जिसने रिटायरमेंट लेके, कर्ज उठा के और पिछली जायदाद बेच के अपना घर खड़ा किया, क्या वो तोड़ने देगा आपको? जैसे पुलिस की खबरें थी, जैसे सीडीए की खबरें थी कि जनाब उनके मैसेजेस ग्रुप्स में जो वायरल हो रहे थे वो भी आए हमारे तक कि जनाब हिफाजती तदाबीर करके आएंगे, डंडे लेकर आएंगे, पूरी मशीनरी के साथ आएंगे और इन लोगों को यहाँ से भगाएंगे। कुछ लोगों को अमाउंट मिल जाएगी लेकिन बाकी लोगों को कुछ नहीं देंगे। तो जनाब जो अंदर लोग बैठे हैं, जो 2000 से ज़्यादा फैमिलीज़ हैं, वो भी बड़े गुस्से में हैं। अगरचे उन्होंने आज पीसफुल एक प्रोटेस्ट किया है, लेकिन उनका हक़ है कि वो भी अपने लिए आवाज़ उठाएँ। अगर यहाँ से वो उठे तो उनके पास पैसा नहीं है कि अब वो जाके बाहर कहीं घर ले लें, वो सीधा बाहर यहाँ पे रोडों पे बैठेंगे, मारगला रोड पे बैठेंगे, या पता चला है कि वो फैसल मस्जिद के करीब कहीं ना कहीं जाके बैठ जाएंगे। तो इसलिए अगरचे वक्ती तौर पर मुज़ाकरात हो गए हैं, आज 1000 से ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं वो पूरा दिन 13 घंटे तकरीबन सड़कों के ऊपर बग़ैर कुछ खाए पिए एहतजाज करते रहे हैं, और फिर 12-13 घंटों के बाद कुछ मुज़ाकरात तय पाए हैं। ये हमारी सिचुएशन है जी पाकिस्तान की। और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ खुसूसी एतबार से मोहतरम जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब, गरीब आवाम, अगर आप इनको हटाना चाहते हैं लोग तो हटाएं, लेकिन उनका हक़ उनको लाजमी दिलवाएँ, हक़ के बगैर नहीं। और इसके अलावा पीएम साहब नोटिस लें, हमारी जो वजारत दाखिला है उनको इस पर गौर करना चाहिए, कमिश्नर को ख़ुद इन्वॉल्व होना चाहिए, सीडीए चेयरमैन को भी इस बात का पता होना चाहिए कि गरीबों को इंसाफ दिलाना है। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि किसी भी कशीदगी से बचने के लिए गरीब आवाम की जान निकालने से पहले आप ये सोच लें कि आपने गरीब आवाम को उनका हक़ दिलाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।